अगर लोगों को लगता नहीं पहले बिग बॉस में क्या पता हमारी इमेज खराब हो जाए, इन केस अगर इमेज एक बार की आपकी खराब हो भी जाती है, चलो मानते हैं, बट आप एक्टर तो अच्छे हो ना, आपको अपने काम पे तो डाउट नहीं होना चाहिए ना। मैं रहती हूँ, मेरे लिए कभी मेरे दिमाग में फेम नहीं चढ़ता, स्टारडम नहीं चढ़ता, वेरी डाउन टू अर्थ। और अगर मैं चढ़ गई ना स्टारडम या फेम, मेरे मम्मा पापा ने उतार देना सारा सारा। आई एम अ बिग टाइम क्लोस्ट्रोफोबिक, तो कोई ऐसा टास्क ना हो जिसमें मुझे, यार मैं बोल तो रही हूँ और यही सुनकर अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, देन आई वोंट, मैं सीधा यही बोलूंगी फुटेज लेना चाह रहे हो तो ले लो। कि फुटेज लेनी तो ले लो, इट्स फाइन। ये बेमतलब की लड़ाई करके कुछ नहीं होगा ब्रो। आई मीन, Hi Priyanka, welcome to E-Times TV. How are you doing? I'm doing good. How are you? I'm good, thank you. And how excited are you to get locked inside the Big Boss 16 house? Super excited, super excited. Nervousness भी है? इंसान है, मिक्स बटरफ्लाइज तो आती हैं। देखो कितना भी आप बोलो, थोड़ी सी नर्वस तो होती है, तो थोड़ी सी नर्वस बट ज्यादा एक्साइटेड। And what was the main reason, Priyanka, आपने उडारिया से इतना प्यार कमाया लोगों का, people loved you, and usually people tend to shy away from taking up shows, like Big Boss. वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो सोचते थोड़ा सेटल हो जाए और काम कर ले, उसके बाद लेंगे देखेंगे। आपने अपने जर्नी में बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया, why so? फर्स्ट थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों सोचते हैं कि पहले हम और कमा लें और काम कर लें फिर बिग बॉस करेंगे। नथिंग लाइक दैट। अगर आप में टैलेंट है ना, तो चाहे आप कुछ भी करो। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं अभी ये डिसीजन रियलिटी शो का डिसीजन है। इफ यू हैव टैलेंट ना, आपको कोई चीज नहीं रोक सकती, चाहे फिर वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आई मीन, अगर लोगों को लगता नहीं पहले बिग बॉस में क्या पता हमारी इमेज खराब हो जाए, इन केस अगर इमेज एक बार की आपकी खराब हो भी जाती है, चलो मानते हैं, बट आप एक्टर तो अच्छे हो ना, आपको अपने काम पे तो डाउट नहीं होना चाहिए ना, तो आपको काम तो आगे भी मिलेगा। एक आर्टिस्ट कभी फ्री नहीं बैठता, अगर उसमें टैलेंट है वो कभी फ्री नहीं बैठता। तो मेरे लिए, मुझे बिग बॉस इसलिए करना था, मैं हिचकिचाई इसलिए भी नहीं क्योंकि आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर। मैंने एक टीवी शो किया है, मैं उसके बाद में अब एक रियलिटी शो करके देखना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीजें नई है यार। मतलब मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब चीजें बहुत नई है। तो आई रियली वांट टू लर्न समथिंग, कुछ नया सीखूंगी, और मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो दैट्स हाउ आई टुक द डिसीजन कि आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज दिस इज समथिंग आई एम गोना एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर, आई एम गोना लर्न न्यू थिंग्स, सो दैट्स व्हाई। लेकिन किसी चीज की डर है कि अब तक लोग मेरे किरदार से बहुत प्यार करते आए, तेजो से बहुत प्यार करते आए हैं, क्या प्रियंका को भी उसी तरीके से प्यार मिलेगा? यूजुअली एक्टर्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से हिचकिचाते हैं कि क्या मैं अपने फ्लॉज ओपनली कैमरे पे दिखाऊंगा 24/7 या दिखाऊंगी, क्या मेरे फ्लॉज के साथ लोग मुझे पसंद करेंगे बिकॉज नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी। टच वुड, लेकिन पहली बात तो मैं ऐसे नहीं बोलती। जनरली मैं बता रही हूँ कि मैं एक बहुत आम लड़की हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कि अरे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि वैसे वो लोग भी रहते हैं, आई एम श्योर। क्योंकि जैसे मैं रहती हूँ, मेरे लिए कभी मेरे दिमाग में फेम नहीं चढ़ता, स्टारडम नहीं चढ़ता, वेरी डाउन टू अर्थ। और अगर मैं चढ़ गई ना स्टारडम या फेम, मेरे मम्मा पापा ने उतार देना सारा सारा। उन्होंने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा है, और मेरा यही साइड आई थिंक लोग, नॉर्मल लोग सब हम मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग एटलीस्ट कि ऐसा ही हो, क्योंकि जैसी मैं हूँ रियल लाइफ में, वैसी ही मैं उधर भी रहने वाली हूँ। तो मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मेरे को टेंशन इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैं हूँ इतनी अच्छी, लोगों को लगी जाऊंगी। हाउ स्वीट। लेकिन कोई डर है? चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, घर के अंदर बहुत सारे टास्क का सामना करना पड़ेगा, माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको बिग बॉस जीतना है, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वो नर्वसनेस क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं। सो बेसिकली मैं सच बताऊं, मैं नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हूँ, तो मेरे अंदर वो टास्क जो आएंगे या कुछ भी ऐसा कुछ गेम वॉट एवर इट इज, उस चीज में मेरा कॉम्पिटिटिव साइड में बाहर आएगा, बिकॉज आई वांट टू विन आल्सो। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट कि अच्छा है कि काफी स्कूल के बाद अब मैं कुछ खेल गेम्स में कुछ ऐसे जाने वाली हूँ। स्कूल में नेशनल्स गई थी, तो फाइनली इट्स गोना बी फन। अगर नर्वसनेस की बात करूं तो हाँ, एक चीज से मुझे थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा डर है।
आई एम अ बिग टाइम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो कोई ऐसा टास्क ना हो जिसमें मुझे, यार मैं बोल तो रही हूँ और यही सुनकर अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना, देन आई विल मेरी ये प्रॉब्लम है कि आई एम अ बिग टाइम क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो कोई ऐसी जगह ना हो कि जहाँ पे वो टास्क दे दे कि आई हैव टू बी हियर, आई विल लाइक बहुत बुरी हालत हो सकती है मेरी। तो वो आपके आपके जहन में तो है कि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है, तो जब आप 3 महीने या 4 महीने एक एक कैप्टिव सिचुएशन में अगर रहेंगी, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आपको अपने आप को मनाने में कितना टाइम लगा? नहीं, ये चीज मैंने इमेजिन, क्योंकि मैं ऐसी कोई सिचुएशन हमेशा सोच के देखती हूँ, मुझे तभी मेरी ब्रीदिंग से पता लग जाता है कि आई बी एबल और नॉट। मुझे अभी इवन व्हाइल टॉकिंग लॉन्ग ब्रीथ करना पड़ा। तो ये सिचुएशन मैंने ऑलरेडी इमेजिन कर ली थी इन माय हेड कि एक घर में बंद रहना है, तो हाउ विल यू सर्वाइव? तेरे को पता है तो बाहर ही नहीं जा सकती है, बट देन आई वाज लाइक ठीक है, वो एरिया ओपन है, मैं अपने दिमाग में चीज डालूंगी नहीं कि आई कैन नॉट गो आउट। वो ओपन एरिया है पूरा, ऊपर से मुझे सब कुछ स्काई दिखने वाला है आगे, तो दैट इज, मैंने इसी तरह से अपने आप को समझाया कि ठीक है, इट्स फाइन, कम से कम पूरा बंद नहीं है। और तू घर पे भी तो रहती है ना, तो मैं अपने दिमाग में सिर्फ यही रखने वाली हूँ कि मैं घर पे हूँ बेसिकली। ओह माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग ट्रस्ट मी, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक होना, मैं बहुत बड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। प्रियंका, आपने बोला आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी गर्ल की तरह है, ये ऑर्डिनरी गर्ल घर का काम कितना करना जानती है? तो इस ऑर्डिनरी गर्ल ने जब 12th पास कर ली थी, उसके बाद से काम करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशंस घर पर, ये सब। तो इस ऑर्डिनरी गर्ल को ज्यादा काम करने का चांस नहीं मिला घर का, लेकिन हाँ, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग आई कैन डू। आई कैन मेक गुड चपाती मैं बना सकती हूँ अच्छी। आई एम नॉट श्योर अबाउट सब्जी, दो आई नो द प्रोसेस कैसे बनता है, बट देन ज्यादा कभी बनाई नहीं है क्योंकि मेरा हमेशा ट्रैवलिंग काम ऐसे ही रहता था, तो मैंने ज्यादा कभी बनाई नहीं है। बट यस, ये ऑर्डिनरी गर्ल कर लेगी घर का काम। बट कोई हिचकिचाहट है, कोई ऐसा घर का काम जो आपको करने में थोड़ा मनाना पड़ेगा, या आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काम मेरे लिए, सच्ची में मेरे लिए हर काम इक्वल होता है। इट डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, मेरे को कोई उस चीज से हिचकिचाहट नहीं है। अगर बोलोगे तो हाँ, मेरे को, क्योंकि देखो ये नहीं पता ना कि सब्जी में टेस्ट कैसा आएगा बेसिकली, तो उस चीज पे मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगी कि यार टेस्ट अगर अच्छा नहीं लगा, सबको खाना है, पेट भर के खाना है, व्हाई टू टेक रिस्क दैट होम फूड, तो इस चीज में मैं थोड़ा हिचकिचा सकती हूँ कि यार सब्जी, जो कि सबसे इजी प्रोसेस है। लेकिन Are you open to cleaning toilets and all? Because वो भी खुद करना पड़ता है बिग बॉस के घर के अंदर, ड्यूटी लगती है। अब करना, एग्जैक्टली, आप घर के मेंबर हो, आपको करना तो पड़ेगा। इट्स नॉट मी देन अदर पर्सन, अगर वो दूसरा बंदा बंदी करेगा तो व्हाई नॉट यू? आप तो वो भी इंसान ही, आप तो इंसान ही, डजंट मैटर, ट्रस्ट मी, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो तो कोई और भी करेगा ना, तो मैं क्या सुपीरियर हो गई कि नहीं मैं नहीं करूंगी? नो 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 नो, we all are equal, everybody has to do their work, it's fine. yeah and बिग बॉस के घर के अंदर आप जा रही हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज आपको वहां पे मिलने वाले हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, काफी टेलीविजन के भी आर्टिस्ट होंगे शायद, लेकिन काफी अलग फील्ड के भी लोग होंगे, अलग माइंडसेट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पर्पसली फाइट पिक करते हैं, यू नो, टू बी सीन ऑन द शो। ऐसे अगर आपके साथ कभी सिचुएशन आ जाए जो कोई बिना बात के आपके साथ भिड़ जाए, तो आप वो कैसे हैंडल करेंगी? मैं सीधा यही बोलूंगी, फुटेज लेना चाह रहे हो तो ले लो। फुटेज लेनी तो ले लो, इट्स फाइन, ये बेमतलब की लड़ाई करके कुछ नहीं होगा ब्रो। आई मीन फुटेज लेनी है आपको, ले लो, इट्स फाइन, किसी और से भी लड़के ले सकते हो। मैं अभी मूड में नहीं हूँ, डोंट मैस अप विद मी। तो इस चीज को मैं डील करूंगी ऑफ कोर्स। अगर ऐसा कुछ है और फालतू की अगर लड़ाई की जा रही है तो सबको समझ में आता है कि फालतू की ही लड़ाई है, देन आई डील विद इट। लेट्स सी उस टाइम पे सिचुएशन का क्या होगी, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, सो अकॉर्डिंगली आई विल रिएक्ट, एंड मोस्टली आई वोंट रिएक्ट बिकॉज़ आई वुड बी लाइक, पता है मुझे कि अननेसेसरी हो रहा है, सो आई विल बी लाइक चक इट। लेकिन किसी बात पे गुस्सा आता है? प्रियंका को किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे बहुत बात पे गुस्सा आता है। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है, मुझे फेक होना पसंद नहीं है। मैं फेक
लोगों से डील नहीं कर पाती हूँ। मैं शायद से एक अलग इंडस्ट्री में आ गई हूँ थोड़ा, बट आई एम सो रियल। मुझे फेकनेस से थोड़ा सा इशू है, मुझे इन सब चीजों पे बहुत गुस्सा आता है। जस्ट डोंट बी फेकिंग दैट टू इन फ्रंट ऑफ मी, लाइक आई एम वेरी रियल। मैं जो हूँ वो हूँ। अगर मैंने आपकी पीठ पीछे बात की है ना किसी की, तो मैंने की होगी इसलिए कि मैं इतनी भी हिम्मत रखती हूँ, मैं आपके मुंह पे भी आके बोल दूंगी। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, मैं वो मीन करती हूँ, मैंने वो ऑब्जर्व किया तभी मैंने बोला है। तो आई एम टोटली लाइक दैट। एंड घर वालों का क्या रिएक्शन है जब उनको पता चला कि आप बिग बॉस के घर के अंदर जा रही हैं? आपकी फैमिली सब बहुत खुश हैं। मतलब दे ऑल आर वेरी हैप्पी। हालांकि उन्हें तो ज्यादा पता ही नहीं होता है कि बिग बॉस या शोज, क्योंकि वो लोग आर्मी में है, उनका लेना देना नहीं है टीवी इंडस्ट्री से किसी का भी, जस्ट मी। तो इफ आई एम हैप्पी दे आर हैप्पी, इफ आई एम सुपर एक्साइटेड दे आर सुपर एक्साइटेड। सो माय इमोशंस कनेक्टेड टू लाइक दैट, देयर इमोशंस कनेक्टेड टू माय इमोशंस। जैसा मैं फील करती हूँ इन माय व्हाटएवर डिसीजन, दे फील एग्जैक्टली लाइक दैट। सो दे आर वेरी हैप्पी। जैसा मैं फील कर रही हूँ वो भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं। सो यस। प्रियंका, आपने क्या प्रीवियस सीजन्स देखे एंड हु हैज बीन योर फेवरेट कंटेस्टेंट? मैंने प्रीवियस सीजन्स नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ एक सीजन देखा है, दैट 13th सीजन। एंड माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स जो थे सिडनाज, विदाउट एनी डाउट, आई रियली लाइक देम। ओके, उनकी बॉन्डिंग आपको पसंद? they were real. या उनकी बॉन्डिंग आपको पसंद थी? उनकी बॉन्डिंग तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद थी। उसके अलावा देवर रियल, देवर जो है मुंह पे है। अगर शहनाज कुछ बोल रही है वो मुंह पे बोलेगी, इतना हिम्मत रखती है। द सेम वे सिद्धार्थ जैसा है वो है वैसा, उसको नहीं फर्क पड़ता आप लोग क्या सोचते हो। तुम सब, उसमें जो एक लाइन बोलते कि तुम तू 1 2 3 4 5 6 7 12 जाओ। आई लव्ड इट। आई मीन जो है वो है, उसे नहीं फर्क पड़ता। सो आई रियली लाइक देम। Yeah, and he always defended. Very cute. मैंने लगा वो अपने पॉइंट्स को हमेशा अच्छी तरीके से डिफेंड करते थे। हाँ, एग्जैक्टली, डिफेंड करते थे और जो रियल थे यार, रियल मतलब ऐसा नहीं है, फेक नहीं थे वो। मुझे ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। If somebody is real, trust me, he'll be like मेरे लिस्ट में बहुत अमेजिंग पर्सन होगा। राइट। हमने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी है एंड वी नो दैट यू आर क्वाइट अ फैशनिस्टा इन रियल लाइफ। तो कितनी तैयारी करके आप घर के अंदर जा रहे हैं, कितने कपड़े लेकर जा रहे हैं, कितना फोकस है? क्योंकि घर में एक कुछ काम ज्यादा होता नहीं है, तो यू ड्रेस अप, यू डू मेकअप, और हमने काफी लोगों का फैशनेबल साइड बिग बॉस के घर के अंदर देखा है। तो कितनी तैयारी करके जा रही हैं आप? तो मैं सच बताऊं, मुझे ज्यादा तैयारी करने का मौका मिला नहीं, क्योंकि मैं अभी बस 3-4 दिन पहले उडारिया का शूट करके यहाँ आ गई हूँ। एंड आई डिडंट गेट टाइम फॉर दिस, ट्रस्ट मी। और बिकॉज आई वाज डूइंग अ शो, तो मैंने तब तक कुछ पर्सनल ऐसे स्टाइलिस्ट या तब तक वो भी नहीं रखे हुए थे। तो इट वाज ऑल ऑफ सडन फॉर मी। ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं बोलूंगी, बट फॉर मी व्हाट स्टाइल इज, जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ कि जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, वेयर दैट। ट्रेंड्स मैं जरूर फॉलो करती हूँ। आई लाइक टू बी लाइक ट्रेंडी। मुझे ये चीज पसंद है कि आप ट्रेंडी रहो, जैसे चल रहा है पैटर्न, जस्ट बी इन दैट जोन। तो आई बी ट्रेंडी, मैं ट्राई करूंगी एंड बी कंफर्टेबल। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, दैट आई एम गोना वेयर, एंड दैट इज इट, विद अ स्माइल। एनीवेज, विद अ स्माइल इट्स गोना लुक लाइक ब्यूटीफुल। सो यस। एंड डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर काफी कहानियां बनी है प्यार की। So are you open to finding love inside the Big Boss house? I am open. Yes, I am open, but I don't believe in love at first sight. मुझे ऐसा लगता नहीं कि आप सिर्फ देख के प्यार किया तो क्या किया। I mean, जानो तो सही इंसान कैसा है, तभी तो आपको प्यार हो सकता है। नेचर से बेसिकली वो इंसान कैसे, सिर्फ लुक्स अगर देख कर रहे हो मतलब लुक्स। So I don't believe in love at first sight. I totally disagree to that. And yes, I'm open. So I'm totally open because यार मैं ना, रिश्ते मेरी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो। और मेरे रिश्ते ना मैं सहज के रखना चाहती हूँ, मेरे सारे रिश्तों को लाइक। तो मैं इतनी लविंग हूँ, मैं इतनी केयरिंग हूँ, मैं अटैच होती हूँ। मैं नहीं चाहूंगी जब तक नहीं अटैच होंगी। वंस आई बी अटैच, देन आई बी लाइक टोटली अटैच। मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ अटैच होती हूँ। तो आई बी द सेम पर्सन। आई एम ओपन फॉर एनी रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो। बट लेट्स सी, मिलता है कोई नहीं मिलता है, नॉट कि हाँ आई एम ओपन, आई लुक
for somebody, ऐसा सोच के नहीं, but if it happens, it will happen. But if it happens, you won't shy away from expressing it. I am very expressive person basically. In the beginning, a little shy, but once I'll be like, हाँ ठीक है, I really like this person, then I am very expressive. I'm very expressive. I won't mind sharing. मतलब I am expressive यार. मतलब आप अपने emotions को express करना चाहिए. 3 things you can't stay without. 3 things I can't stay without. My first morning coffee, I really need it. Second, यार ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी. जस्ट वन थिंग आई हैव, जो मेरी आदत में है. अदरवाइज चीजों से मुझे इतना कुछ वो नहीं है कि मैं नहीं रह सकती. अच्छा, मटेरियलिस्टिक थिंग्स निकाल दूं तो फिर क्या? हाँ, तब अगर आप बोलोगे तो फिर मतलब आई कैन नॉट स्टे विदाउट फैमिली. ऑफ कोर्स वो तो नॉर्मल आंसर है, फैमिली. अगर मैं बोलूँ कि हाँ, अगर बिग बॉस हाउस में अगर मेरा कोई बहुत अच्छा फ्रेंड भी हो तो अंकित, यार वो होना चाहिए. दैट इट्स गोना बी फन. तो ये सब चीजें, बट मटेरियलिस्टिक चीजें दैट इज टोटली ओके विद मी. मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स फाइन. मैं रह सकती हूँ किसी. आपने कोशिश नहीं की अंकित को मनाने की कि आ जा यार तू? यार मैं कहाँ से करूँ, खुद उसका डिसीजन है. वी डोंट इंटरफेयर इन ईच अदर्स डिसीजन. कोई भी नहीं करता है, ना वो ना मैं. तो इट्स ऑल अप टू हिम. आई कैन नॉट एक्चुअली आई कैन नॉट. आई कैन अंडरस्टैंड. या बिल्कुल बिल्कुल. एंड सलमान खान से मिलने की कितनी एक्साइटमेंट है? वेरी एक्साइटेड. मतलब सलमान सर से मिलना एक सपना होता है हर किसी का. और मेरे जैसी बंदी से जो कि नॉर्मल फैमिली से आई है, जिसने कभी ये सोचा भी नहीं था इस इंडस्ट्री में, तो फॉर मी टू मीट सलमान खान इज लाइक अ बिग डील. मतलब मेरे खानदान में कभी कोई नहीं सोच सकता है ये बात. ट्रस्ट मी. मतलब कोई भी नहीं, कोई दूर दूर तक मेरे पूरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो इंडस्ट्री से है. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं सलमान सर से मिलने वाली. Thank you so much, Priyanka. It was lovely talking to you. Any message to the fans who will be watching you inside the Big Boss 16 house? Just one message. Keep supporting me, guys. Keep loving me. आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आगे भी बस ये प्यार ऐसे बरकरार रखना है. Trust me, I'll be there because you guys are with me. So मुझे फिर कोई नहीं रोक सकेगा. So just keep loving me, keep supporting me. बाकी मैं देख लूँगी सब. Don't worry. Thank you so much, Priyanka, and all the best for the show. Thank you. Thank you. Take care. Bye. Bye. Bye.